न्यूमरोलॉजी में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन यानी कि ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 क्या होगा। हमारा तो वर्स्ट ड्राइवर है, अब क्या होगा हमारे साथ। कोई भी प्लेनेट कोई भी नंबर बुरा नहीं होता। 1 है सन सूर्य और 8 है सैटर्न यानी कि शनि। ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स हैं। जबकि फादर और सन का रिलेशन है, शनि को कोई भी चीजें गलत बर्दाश्त नहीं होती। सूर्य कहते हैं कि मैं लीडर हूं। न्यूमरोलॉजी में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन यानी कि ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 या फिर लाइफ पार्टनर का ड्राइवर 1 उसका ड्राइवर सेकंड पर्सन का ड्राइवर 8 क्या होगा। हमारा तो वर्स्ट ड्राइवर है, अब क्या होगा हमारे साथ। हमारे तो मेहनत करना ही बेकार है, हमारा स्ट्रगल करना ही पूरी जिंदगी में रहेगा, हम तो कुछ भी करेंगे फेल हो जाएंगे। भाई साहब ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं है। हर प्लेनेट को एक रोल दिया गया है। कोई भी प्लेनेट कोई भी नंबर बुरा नहीं होता। आप बताइए, आपके घर में अगर 5 फैमिली मेंबर हैं, आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपके घर में 5 फैमिली मेंबर है, क्या पांचों आपके लिए खराब हैं? नहीं। हर एक का आपके फैमिली मेंबर का कैरेक्टर अलग है। हर एक फैमिली मेंबर आपको एक दूसरे तरह से सपोर्ट कर सकता है। हर एक फैमिली मेंबर आपको दूसरी तरह से मोटिवेट कर सकता है। आपके स्कूल में आप जाते हैं, 30 बच्चों का क्लासरूम है, या कॉलेज में जाते हैं 40 बच्चों का क्लासरूम है, क्या वो 40 बच्चे खराब है? नहीं। कुछ ना कुछ हर बच्चे में अलग ट्रेड्स होंगे। एक किसी में कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स होंगे, किसी में माइल्ड ट्रेड्स होंगे, तो किसी में नेगेटिव ट्रेड्स होंगे। तो आपको कॉम्बिनेशन समझना है। मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जो माना जाता है वो इतना फ्रूटफुल नहीं माना जाता, वो इतना इजी कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। लेकिन उसको ये मान के बैठ जाएंगे हम कि ये कॉम्बिनेशन बेकार है और हथियार डाल देंगे कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं है। देखिए आप समझिए, 1 है सन सूर्य और 8 है सैटर्न यानी कि शनि। ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स हैं। जबकि बाप और बेटे हैं, फादर और सन का रिलेशन है, लेकिन प्लैनेट्स एक दूसरे के एंटी है। एक में अपनी अलग एनर्जी है, 8 की एनर्जी उसकी अलग है। एक में अपना, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलता हूं, 1 के जो अहंकार है वो दूसरा है, 8 का जो अड़ियलपन है वो दूसरा है। क्योंकि 8 है शनि। शनि को कोई भी गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती। वो ये कहते हैं कि अगर आपको जीना है तो मेरे हिसाब से जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं जज हूं, आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। सूर्य कहते हैं कि मैं लीडर हूं, मेरे हिसाब से जो मैं बोलूंगा वो आपको करना होगा। मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको राह दिखा सकता हूं कि इस हिसाब से चलो, अगर नहीं चलोगे तो मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। तो एक का अड़ियलपन और एक की जिद्दीनेस यानी कि एटीट्यूड यानी कि अग्रेशन यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, वो आपको दोनों को जब सामने टकराव होता है तो वहां पे लाइफ थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती है, वहां पे लाइफ थोड़ा सा हर्डल्स में आ जाती है, क्योंकि हम उस एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं कर पाते। अब हमें करना क्या है, 1 और 8 प्लैनेट को हमें अलाइन करना है। 1 और 8 को देखिए, 1 वाले को कहते हैं कि आप सूर्य को, 1 और 8 का जिसका भी कॉम्बिनेशन होता है, कहते हैं कि चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे लाइफ पार्टनर में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, कि आप एक दूसरे से नहीं बना के रख सकते। मेरे गुरु संदीप बजाज जी का जो ड्राइवर आता है वो आता है 8, मेरा जो ड्राइवर आता है वो आता है 1। तो हमारी तो बहुत अच्छी बनती है। क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। वो मुझे एज ए स्टूडेंट समझते हैं, मैं एज ए गुरु उनका मान सम्मान करता हूं, क्योंकि उनके जैसा सच में पढ़ाने वाला इंसान न्यूमरोलॉजी में कोई भी नहीं है। तो आप चीजों को समझिए। अब एक सूर्य यानी कि आपके अंदर एटीट्यूड है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर जज्बा है। आपको वो जज्बा 8 नंबर के अड़ियलपन के साथ टकराव में नहीं देना है, आपको चीजें समझनी है। 8 नंबर कहता है कि कुछ गलत मत करो, 8 नंबर कहता है कि सीधे रास्ते पे चलो, 8 नंबर कहता है कि गलत होने मत दो, 8 नंबर कहता है किसी को धोखा मत दो। तो क्या बुराई है इसमें? ये तो जिंदगी को जीने के लिए, अगर आप सात्विक मार्ग पे भी जाते हैं, अगर आप भगवत मार्ग पे भी जाते हैं, तो उस भगवत गीता में भी लिखा गया है कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं देना, सबकी सुनना है, सबको साथ लेके चलना है। किसी को आप कष्ट पहुंचाओगे तो आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो 8 नंबर भी तो यही कह रहा है। अगर हम 8 की एनर्जी को समझें कि हाँ, कि 8 नंबर एकदम ठीक है, अगर 1 नंबर वाला ये चीज समझ जाता है तो, और 8 वाला कहता है कि आप एटीट्यूड मत दिखाओ, लीडरशिप क्वालिटी है उसको सही जगह से यूज करो,
किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी के अंदर इतनी डोमिनेंस मत भरो कि वो आपसे तंग हो जाए। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हो तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो सकता है। अब 1 और 8 के कॉम्बिनेशन के लिए आपको करना क्या है, अपने अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना है। चेंजेस कैसे, देखिए एक ऐसा ट्रीटमेंट देता हूँ, एक ऐसा उपाय देता हूँ जो चेंजेस एक तो किसी के एंटी नहीं है, जो चेंजेस किसी को तंग नहीं करेंगे। ना वो रेमेडी 1 की है, ना वो रेमेडी 8 की है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर 1 की आप रेमेडी करोगे तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे, शनि की रेमेडी करोगे तो सूर्य देव नाराज हो जाएंगे। तो मैं आपको वो रेमेडी बता रहा हूँ, अगर वो रेमेडी अगर आप करते हो तो दोनों प्लेनेट आपके साथ रहेंगे और दोनों का आपको फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक आपके अंदर एग्रेशन नहीं होगा, एक का अगर ट्रेट नहीं होगा, सन का ट्रेट नहीं होगा, अगर वो एटीट्यूड नहीं होगा, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, तो आप अपनी चीजों को सामने वाले को नहीं दिखा सकते, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखा सकते, आपके अंदर जो गट्स है, आपके अंदर जो नॉलेज है वो नहीं दिखा सकते। सेम शनि माना जाता है 8 नंबर, पैसा, प्रॉपर्टी, ठीक है, पैसा आएगा, धीरे आएगा लेकिन पैसा आएगा। अगर आप 8 नंबर को इग्नोर करते हो तो फिर आप पैसों के लिए तरसोगे, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, राहु और शनि। तो शनि भी एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। तो हमें इग्नोर और डोमिनेट किसी प्लेनेट को नहीं करना कि हम नीचे लेके चलेंगे। हमें क्या करना है, दोनों प्लेनेट को अलाइन करने के लिए, ताकि दोनों की जो गर्मी है, दोनों के जो एटीट्यूड्स हैं वो हमें सपोर्ट करे पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे में। आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या तो अपने घर पे रख दीजिए जहां पे आप बैठते हैं, कोशिश कीजिए अगर नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं तो और भी बेटर है, या अपने गले में एक चांदी का चौकोर पतला सा टुकड़ा पहन लीजिए, या चांदी का कड़ा पहन लीजिए। अगर आप चांदी का कड़ा भी पहनते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चांदी होती है ठंडी, और 1 नंबर की भी फ्रेंडली है, 2 नंबर मून भी चांदी को रिप्रेजेंट करता है। तो चांदी ठंडी होगी तो जो एग्रेशन होगा दोनों प्लैनेट्स का, वो कहीं ना कहीं बीच में आपको स्टेबिलिटी देगा, वो कहीं ना कहीं आपको कामनेस देगा। ना इधर से एटीट्यूड की प्रॉब्लम होगी, ना उधर से एटीट्यूड की प्रॉब्लम होगी, और आपका लाइफ और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। थोड़ा सा मेडिकल इशू आ सकते हैं, लेकिन आप जब चांदी साथ रखेंगे, अपने चांदी के टच में आपको रहना है इनडायरेक्टली, आप जब चांदी साथ रखेंगे तो वो मेडिकल इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये करके देखिए, बहुत फर्क मिलेगा आपको।